फ्रीलांस पाकिस्तान टीम की जानिब से आलमी गाँव के वासियों को बिलखसूस ग्राफिक डिज़ाइनर्स, वेब इंटरेक्टिव डिज़ाइनर्स, UI UX डिज़ाइनर्स और मोशन ग्राफिक डिज़ाइनर्स को वेलकम, खुश आमदीद और अस्सलामु अलैकुम। फोटोशॉप के बुनियादी टूल्स का तारफ़ और उनके इस्तेमाल का तरीक़ाकार हमारी इस सीरीज़ का हिस्सा है। ये सफ़र हमने मूव टूल से शुरू किया था और मूव टूल से होते हुए आज हम पहुँचे हैं क्विक मास्क टूल तक। क्विक मास्क टूल, जिसका कीबोर्ड शॉर्टकट Q है, ये दरअसल एक किस्म का सिलेक्शन टूल है, लेकिन मास्किंग के ज़रिए हम सिलेक्शन करते हैं। क्विक मास्क के टूल को यूज़ करने के लिए आपको सबसे पहले सिलेक्शन करनी पड़ेगी। फ़र्ज़ कर लें हम इस खंबे को यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। अब इतना हिस्सा जो है वो आपने सिलेक्ट कर लिया, तो कीबोर्ड से जब हम Q प्रेस करेंगे तो अब आपने देखा कि उसने उतना हिस्सा जो था, जो हमने सिलेक्ट किया था, वो विजिबल कर दिया और बाकी सारे का सारा एरिया जो था वो हाइड कर दिया। अब ये जो आपको कलर नज़र आ रहा है, ये कलर आप चेंज भी कर सकते हैं। अगर आप इस क्विक मास्क के ऊपर डबल क्लिक करें तो यहाँ से आपके पास ये छोटा सा एक पैनल ओपन हो जाता है जिसमें लिखा हुआ है क्विक मास्क ऑप्शंस। तो चूंकि मैंने यहाँ से ये कलर सिलेक्ट किया हुआ है, लिहाजा जितना हिस्सा मास्क हुआ था उसमें उस सारे हिस्से में ये वाला कलर जो था वो नज़र आ रहा था। इसी तरीके से आप इसकी ओपेसिटी कम या ज़्यादा करके भी यहाँ से देख सकते हैं। अगर आप फर्ज कर लें कि ये कलर जो है वो इस एरिया में जो आपने सिलेक्शन की थी यहाँ पे, अगर आप ये चाहते हैं कि ये कलर जो है वो इस एरिया में नज़र आए आपकी सिलेक्शन में, तो फिर आप इसको यहाँ से ये ऑप्शन चेक कर देंगे। यहाँ से अगर आप फर्ज कर लें कलर जो है वो रेड करना चाहते हैं या ग्रीन या पर्पल या पिंक या जो भी आप कलर करना चाहें, ओके करेंगे। और जो ही आप इसको ओके करेंगे और यहाँ से दोबारा से आप क्विक मास्क जो है उसको सिलेक्ट करेंगे या अपने कीबोर्ड से Q प्रेस करेंगे, तो अब उसने क्या किया कि वो जो हिस्सा सेलेक्ट था उसमें उसने वो कलर कर दिया है। इसी तरीके से आप इसको दोबारा से डबल क्लिक करके मास्क एरिया में ले जाएं। चूंकि ज़्यादातर वही इस्तेमाल होता है इसलिए मैं इसको यहाँ पे रहने देता हूँ। अब ये जो कलर है ये आपकी चॉइस है, आप जो भी कलर करना चाहें। येलो करना चाहते हैं येलो सेलेक्ट करें, ओके करें। जो ही कीबोर्ड से आप Q प्रेस करेंगे तो ये जो एरिया है ये आपका मास्क आउट हो जाएगा। तो जब आपने क्विक सिलेक्शन से ये वाला हिस्सा इस तरीके से मूव कर लिया तो दोबारा से आप अपने कीबोर्ड से Q प्रेस कर देंगे। फर्ज कर लें इसकी एक हम डुप्लीकेट बना लेते हैं, चूंकि ये एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट है। इसको हम हाइड कर देते हैं। राइट क्लिक करके इस लेयर को मैं रेस्टराइज कर लेता हूं। अब ये लेयर आपकी रेस्टराइज हो गई है। अब हम देखते हैं कि क्विक मास्क टूल को आखिर क्विक क्यों कहा गया। क्विक का वैसे मतलब तो ये होता है कि आपने जल्दी से कोई काम करना है, और दरअसल क्विक मास्क टूल का फंक्शन ही ये है कि आपने जल्दी से एक जगह पे मास्क लगाना है और उसको आप विजुलाइज कर सकते हैं। तो इसका तरीकाकार ये है कि जो ही आपने अपने कीबोर्ड से Q प्रेस किया या फर्ज कर लें यहाँ से मैनुअली आपने क्विक मास्क टूल को यहाँ से सिलेक्ट कर लिया, तो अब आपके पास क्विक मास्क टूल जो है वो सिलेक्ट हो गया है। तो यहाँ से आप अपने कीबोर्ड से D प्रेस करेंगे तो ये डिफ़ॉल्ट कलर आ जाएंगे। तो हम क्या करते हैं कि अब हम अपने इन गोरिल्लाज के ऊपर, ये जो दो ब्रूसली आपको नज़र आ रहे हैं, इनके ऊपर हम इस तरीके से पेंट करते हैं। तो बेसिकली जो ब्लैक है वो दरअसल हाइड करता है, वो चीज़ों को हाइड करता है। अब चूंकि हमने क्विक सिलेक्शन मोड के पैनल से ये वाला कलर सेलेक्ट किया था कि जिन एरियाज को हमने मास्क करना है वहां पे ये कलर नजर आए, तो इस तरीके से मैं चूंकि इस एरिया को मास्क कर रहा हूं, इस गोरिल्ला को, तो इस तरीके से मैं यहाँ पे पेंट करता जाऊंगा ब्रश के साथ। इसी तरीके से मैं ये दूसरे गोरिल्ला के ऊपर आता हूं और इस तरीके से जब मैं इसको पेंट करूंगा आहिस्ता आहिस्ता, ये सारे स्ट्रोक लगा के, मेरी कोशिश होगी कि ये सारा सब्जेक्ट जो है वो इस तरीके से हाइड हो जाए। ये अभी सिर्फ रफ सा काम है, इसके अंदर क्लैरिटी नहीं होगी, लेकिन सिर्फ एक आपको आइडिया देने के लिए कि क्विक सिलेक्शन टूल जो है वो दरअसल किस तरीके से बिहेव करता है। तो जब आपने अपने सब्जेक्ट्स को इस तरीके से कवर कर लिया उस कलर के साथ, तो जो ही आप इसको रिलीज करते हैं या आप अपने कीबोर्ड से Q प्रेस करेंगे, तो अब आपने देखा कि वो दरअसल सारे का सारा एरिया जो था वो सिलेक्ट हो गया है। तो इसी तरीके से जब आप इसके ऊपर मास्क लगाते हैं, ये वाला जो आइकन है लेयर पैनल के अंदर, तो जो ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो अब उसने क्या किया कि ये एक मास्क लगा दिया। व्हाइट एरिया वो है जो दरअसल आपका नजर आ रहा है उसमें। अब जो मास्क आपने लगाया था उसको अगर आप कीबोर्ड से Alt की प्रेस करके रखें और लेफ्ट माउस क्लिक करें इस मास्क के ऊपर, तो ये आपने देखा कि ये वो गोरिल्लास थे जो जंप लगा के एक दूसरे को मुक्के लगा रहे थे। दोबारा से हम Alt की प्रेस करके इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो अगेन जो है वो हमारा मास्क हमें दिखाई देने लगेगा। अगर हम शिफ्ट की प्रेस करके इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपने देखा एक क्रॉस आ गया, इसका मतलब यह है कि ये डिसेबल हो गया है। दोबारा से हम इसके ऊपर शिफ्ट से क्लिक करेंगे तो ये एनेबल हो जाएगा। अब फर्दर इसका है, जब हम मास्किंग का ट्यूटोरियल करेंगे इन डेप्थ, तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि मास्किंग जो है वो दरअसल क्या फ़ायदा देती है और उसको कब कब हम इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।